वंदे मातरम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र भाई मोदी जी जिंदाबाद। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। बंगाल में ममता हारी है, ममता हारी है। ममता की विदाई है। बंगाल के नतीजे कोई हैरान करने वाले नहीं है। वेस्ट बंगाल में पिछले 15 सालों से जिन बेड़ियों में वेस्ट बंगाल को ममता बनर्जी ने बांधा था, चाहे उसमें भ्रष्टाचार था, चाहे उसमें तुष्टीकरण था, चाहे उसमें दादागिरी थी, चाहे उसमें गुंडागर्दी थी, चाहे उसमें संस्कृति कल्चरल प्रहार था, आज बंगाल के लोगों ने जब उन्हें ये विश्वास हो गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फेयर इलेक्शन कराएगा और पोस्ट इलेक्शन कोई भी उन पर अटैक नहीं होगा, कोई भी उनका नुकसान नहीं होगा, बंगाल के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास जताया। और जो रुझान आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिलते हैं, शाम होते होते चुनाव के नतीजे भी आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बंगाल में सरकार बनाएगी और इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वहां के लोगों ने नकारा है, उसकी दादागिरी को नकारा है, उसकी गुंडागर्दी को नकारा है, उसके अपीजमेंट को नकारा। और सबसे बड़ी बात, जो सनातन को अपमानित करने की कोशिश की थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, आज उसको जवाब मिला है, आज उसको उत्तर मिला है। कहता हूं 2016 और 2021 की तुलना में काफी बड़ा आंकड़ा छुएगी। और ये इसलिए नहीं कि असम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार बनाने जा रही है। और ये ट्रेंड अब पूरे देश में होगा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे पुनः दोबारा भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। वो इसलिए बना रही है क्योंकि उस राज्य में हमने सुरक्षा, हमने शांति, हमने विकास किया है। असम में भी मैं ग्राउंड पे देखा, विकास मतलब इतना हुआ है वहां पे, आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना से परे है। जिस असम में वहां पे टेररिज्म, आतंकवाद वहां पे चरम सीमा पे था, उसमें इतनी शांति है आज वहां की मां बहन सुरक्षित है, आज वहां का नौजवान सुरक्षित है। कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी और हिमंता बिस्वा शर्मा पे असम के लोगों ने विश्वास जताया और 2016 और 21 की तुलना में कई ज्यादा वोट लेके इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है। आप पर आरोप को कोई सवाल समझ ही नहीं आता है, मुझे पता ही नहीं है। वो टोटल सवाल का, वो कहते हैं सवाल है चना जवाब है गुंदम। मैंने दो बातें कही कि फारूक अब्दुल्ला साहब ये बताए कि क्या उन्होंने किसी भी प्राइवेट फंक्शन में जाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म किया, नहीं किया, तो पुलिस को कोई सपना तो नहीं आएगा वहां पे फारूक अब्दुल्ला साहब आ रहे हैं। दूसरा मैंने कहा कि गहन जांच होनी चाहिए कि एक व्यक्ति 20 साल से इंतजार कर रहा है बदला लेने के लिए, इसके पीछे राज क्या है, निजी रंजिश क्या है, क्योंकि उस व्यक्ति का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उस व्यक्ति का कोई आतंकवादी गिरोह से कोई संपर्क नहीं। वो कहता है मेरी निजी रंजिश है ना, वो निजी रंजिश क्यों नहीं निकालती है पुलिस, वो निकाले, उससे फारूक अब्दुल्ला साहब को पता चलेगा कि भाई ये अटैक क्यों हुआ। अब दूसरे दिन डिप्टी सीएम आए, वो सिक्योरिटी, भाई मैं कहां बोल रहा हूं सिक्योरिटी नहीं रखो, मैं ये कह रहा हूं कि 400-500 गार्ड्स आपके बाप बेटे को सुरक्षा कर रहे हैं एट ए टाइम, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को। और चाहिए और ले लीजिए, लेकिन रोना मत रोइए। आप असेंबली में जो रोना रोते हो, सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, वो क्यों रो रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो। एक प्राइवेट फंक्शन में मैंने देखा उमर अब्दुल्ला साहब के पीछे इतनी सिक्योरिटी थी, इतनी तो वहां पे संख्या इनकी मेहमानों की नहीं थी। अब उप मुख्यमंत्री जो हैं उनके जो प्रश्न समझने की मुझे लगता है कि कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम है। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने प्रश्न की डिग्निटी को मेंटेन रखना चाहता हूं, रादर देन टू रिएक्ट डिप्टी सीएम, उसको रिएक्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं अपनी क्वेश्चन की डिग्निटी को ज़्यादा बरकरार रखना चाहता हूं कि क्वेश्चन की डिग्निटी को बरकरार रखते हुए कोई जवाब दे। उनका जवाब कोई संतोषजनक है ही नहीं, जवाब वो अपनी मर्जी के देते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा, पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना, 200 का आंकड़ा लगभग जो है यहाँ पर पहुंचना, और असम जैसे प्रदेश में
10 वर्ष के बाद एक चुनाव जीतना और उसमें भी 100 का आंकड़ा, 3/4 बहुमत लेना अपने आप में इंडिकेटिव है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने मन बनाया। मैं देख रहा था कि तमिलनाडु में डीएमके की हार, वो भी इंडिकेटिव है कि लोगों ने भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो है वो वोट दिए। लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी कि वहां आतंकवाद बढ़े, उनके विरुद्ध जो है वो वोट दिए। मातृशक्ति का उत्थान ना हो, इसके प्रति बिल का समर्थन इन लोगों ने नहीं किया था। वही लोग जो हैं वो हारे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को साधुवाद देना चाहता हूँ, होम मिनिस्टर साहब को साधुवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, नितिन नवीन जी को साधुवाद देना चाहता हूँ और पार्टी के हर कार्यकर्ता को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिनके माध्यम से हम सबको पहली बार पश्चिम बंगाल में हमारा खाता जो है वो खुले। देखिए, ये मातृशक्ति के उत्थान के लिए जो बिल पारित होना था, अधिनियम पारित होना था, उसके विरुद्ध टीएमसी ने काम किया। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सत्ता में नहीं है, आज सत्ता में है। आज के बाद जो कुछ भी वहां पर होगा उसकी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की होगी। इससे पहले जो कुछ वहां पर हुआ, घुसपैठी अगर वहां पर घुसे हैं तो वो टीएमसी के कारण घुसे हैं। अत्याचार लोगों के ऊपर हुआ है तो टीएमसी के कारण हुआ है। आतंकवाद अगर वहां पर फैला है तो वो टीएमसी के कारण फैला है। और इस बार जो जीत है ये अपने आप इंडिकेटिव है कि लोगों ने, मातृशक्ति ने मन बनाया था कि जो पॉलिटिकल पार्टी के मन में मातृशक्ति के प्रति सम्मान है उसी पॉलिटिकल पार्टी को आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण आई।